एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड पॉजिटिव लोग कैसे अपना घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने आप से कोविड को दूर कर सकते हैं, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी है, क्या क्या चीज़ें आपको खुद से घर में अपने आप को ट्रीट करने के लिए रखनी है करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चलेंगी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक पहले मैं आपको सबसे पहली बात और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर उनको पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स के साथ जीने लगते हैं कि अरे अब क्या होगा, अब हम बचेंगे नहीं बचेंगे। तो ये बहुत सारी लोग दहशत भी फैल जाती है, दहशत की वजह से भी वो आधे बीमार तो वैसे ही पड़ जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले देखिए, सारा जो हमारा जो चलता है ना वो यहाँ से चलता है। हमारी सोच अगर पॉजिटिव हो जाए ना तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, किसी भी बीमारी से, चाहे बड़ी से बड़ी हो चाहे कैसी भी बीमारी हो। आप यहाँ से अगर सोच आपने पॉजिटिव रख ली ना और यहाँ से अपने आप को ठान लिया कि नहीं, चाहे कोई भी हो, मैंने ठीक होके ही रहना है और मैं हो जाऊँगा, मतलब ये चीज़ ना आप एक बार यहाँ से सोच लो कि आपको ठीक होना ही है और आप होके ही रहोगे। और जो इंसान अपने अब दिमाग में ये बिठा लेते हैं ना कि हाँ भाई अब उम्र हो गई, अब क्या करेंगे, अब तो हम बच नहीं पाएंगे, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब अपने मन से ही सब कुछ दिमाग में बिठा लेते हैं। चाहे अब ऐसे लोगों को चाहे कोई भी दवाई दे दो ना, वो नहीं ठीक होंगे, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति, उन्होंने अपने आप को डिसाइड कर लिया है कि वो नहीं ठीक होना चाहते। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अपने दिमाग से पॉजिटिव होना आपको बहुत ज़रूरी है, कि आप अपने दिमाग में बस ये ठान लो कि आपको ठीक होना ही है। सबसे पहले अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो सबसे पहले घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ चीज़ों का अपने पास रखना है। अगर आप घर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक इतना छोटा सा डिवाइस होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी पिक में। इस डिवाइस को आपको अपने फिंगर में लगाना पड़ता है। ये आपका ऑक्सीजन लेवल मेजर करके बताती हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से 100 के बीच में है तो आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम आ रहा है तो आपको एक अच्छे फिजिशियन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। तीसरा, आपके पास कैल्शियम सप्लीमेंट्स होने चाहिए, मतलब कैल्शियम के टॉनिक्स वगैरह जो आते हैं पीने के लिए, ठीक है, वो होना चाहिए। आपके पास विटामिन सी की टैबलेट्स का पत्ता होना चाहिए, जो 500 mg की जो लिमसी टैबलेट आती है ना, वो होनी चाहिए आपके पास। वो 22 रुपये का आई थिंक पत्ता आता है अब। और आपके पास होना चाहिए पैरासीटामोल की टैबलेट होनी चाहिए आपके पास। एक स्टीम लेने का आपके पास इंतज़ाम होना चाहिए कि आप किस तरीके से स्टीम लेंगे, या वेपोराइज़र होना चाहिए, या फिर कोई भी भगोने में पानी गर्म करने का एक इंतज़ाम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। पैरासीटामोल आपकी फीवर के लिए होती है। इसके साथ आप एक एंटीबायोटिक टैबलेट अपने घर में रख सकते हैं, उसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है। जो भी बैक्टीरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो बैक्टीरिया आगे ग्रोथ नहीं होने देती बैक्टीरिया की और उनको किल कर देती है, तो इसलिए वो एंटीबायोटिक होती है। और एक और मेडिसिन है मोंटेल्यूकास्ट, ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इस चीज़ में काम आती है। नज़ला वगैरह अगर हो जाता है, ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, इनको लेने से पहले आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें कि ये मेडिसिन आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास, इनका एक पूरा पैकेज आपके पास घर में होना ही चाहिए। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट गर्म पानी से नहाना है। अगर हो सके तो आपको एक दिन में 2 बार गर्म पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से आपके बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी होंगे, जर्म्स वगैरह, वो सब निकल जाएंगे। इसमें आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल साफ रखना है, बिल्कुल भी ऐसा गंदा वंदा नहीं रहना है। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी बॉडी को रखना है। जितना सफाई से रहेंगे उतना जल्दी रिकवरी हो पाएगी। उसके बाद आपको अपने आप को आइसोलेटेड रूम में रखना है ताकि आप दूसरों से कांटेक्ट में ना आ पाए, ताकि ये जो वायरस है दूसरे लोगों तक ना पहुंच पाए। देखिए, एक चीज़ का इसमें आपको ख्याल रखना है कि आपको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप लोग भूखा रहते हैं तो उससे क्या होता है, इम्यूनिटी और ज़्यादा आपकी लो हो जाती है और ज़्यादा आप गंभीर तरीके से बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे ज़रूरी ध्यान ये रखना है कि आपको भूखा नहीं रहना है। मैं जानती हूँ कि आपका यही कहना होगा कि बुखार जब आता है तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है और कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, लॉजिकली आप समझना है इस बात को। जिस तरह से आप ये सोचते हो ना कि दवाई खाने का किसी का मन करता है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं ना अपने आप को ठीक करने के लिए। हमें पता है कि दवाई खाने से ही हम ठीक होंगे,
उसी तरीके से जितना रोल दवाई का होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा रोल जो होता है वो खाने का होता है। तो खाने का मन नहीं भी है ना, तो भी आप ये सोच लो कि नहीं यार मुझे ये खाना ही पड़ेगा, अगर नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी, उतना ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। इसलिए मन मार के खाओ, जैसे दवाई मन मार के खाते हो ना, ऐसे ही मन मार के खा लो उसको, ठीक है। तो आपको खाना क्या खाना है? अब आप बोलोगे रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बुखार वगैरह में तो इच्छा ही हट जाती है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए आप खिचड़ी बना सकते हो। जैसे कभी कभार खिचड़ी बना ली, खिचड़ी को आप डिफरेंट तरीके से खा सकते हो। जैसे कभी सादा खिचड़ी बना ली दाल के साथ, पतला पतला, ठीक है। या फिर आपने कभी कभी वेजिटेबल्स डाल के बना ली, कभी कभी आलू डाल के बना ली, ठीक है। या फिर कभी खिचड़ी बनाने का मन नहीं है तो चावल को थोड़ा गीला कर लो, पतला करके खा लो उसको, और उसमें आप आलू मिला लो या कुछ भी अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स वगैरह मिला के आप खा सकते हो। क्योंकि एक ही चीज़ को खाओगे एक ही तरीके से तो आप बोरियत आने लग जाएगी, आपका मन भी नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा तड़का मार के मतलब डिफरेंट तरीके से आप उसको खा सकते हो, ठीक है। तो आपको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। एक टाइम आपने दोपहर के टाइम आपने खिचड़ी खा ली, तो उसके 2-2.5 घंटे बाद आपने क्या किया, फ्रूट्स खा लिए। एक बाउल आप फ्रूट्स का बांध लो कि मुझे एक बाउल फ्रूट्स जो है वो खाने हैं। कोई सा भी फ्रूट खाओ लेकिन आप खाने ज़रूर है आपको, ठीक है। कोशिश करो कि आप सिट्रस फ्रूट खाओ जिसमें विटामिन सी का रिच सोर्स होते हैं, आप ऐसे फ्रूट्स खाओ। मैंगो खा सकते हो आप, ग्रेप्स खा सकते हो आप, ऑरेंजेस, मौसमी, माल्टा, किन्नू, ये सारे जो इस तरह के फ्रूट्स होते हैं आप वो खा सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत काम करेंगे आपके। इससे क्या होता है, विटामिन सी जो होता है ना वो इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो उतना जल्दी रिकवरी भी तो कर पाओगे ना। कि आपको एक नारियल पानी रोज़ अपने रूटीन में रखना ही है। जब तक आप ठीक ना हो जाओ तब तक आप नारियल पानी, एक दिन में एक नारियल पानी ज़रूर पियो। नारियल को जब खाना खाने का मन ना करे तो आप उसकी बजाय नारियल पानी पी सकते हो, दूध पी सकते हो इसमें। और क्या लेना है आपको, सूप लेना है, एक बार एक सूप ले लो। मतलब ये कुछ ऐसे 7 से 10 दिन जो इतने इंपॉर्टेंट है ना, इसमें आपको अपना इतना ख्याल रखना है, इतना ख्याल रखना है कि आप अपने आप को राजा की तरह आपको फील करना है कि मैं राजा हूँ और मुझे अपने आप को पैम्पर करके रखना है। बस ये देख लो। आप ये मत सोचो कि आप बीमारी की वजह से आप ऐसा कर रहे हो। आप ये सोचो कि मुझे इन 7 से 10 दिनों के लिए ना अपने आप को खूब पैम्पर करना है, मस्त पैम्पर करना है। जब स्टीम लोगे ना तो स्टीम कैसे लेनी है, आपको तुलसी के पत्ते पानी में डालने हैं। चाहे आप वेपोराइज़र से लो तब भी आप उसमें तुलसी के पत्ते डाल सकते हो, या भगोने में पानी गर्म करके देसी तरीके से जो लेते हो आप उस तरीके से आप स्टीम ले सकते हो, ठीक है। वेपोराइज़र से भी स्टीम लोगे तो भी आपको टॉवल डाल के ही लेनी है। बहुत आपको उसी तरह से सर पे टॉवल डाल के स्टीमर को सामने रख के आपको स्टीम लेनी है। और उसके पानी में आपको क्या डालना है, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, पत्ते इसमें मेन रोल निभाते हैं, तो इसलिए आपको वो डालने हैं इसमें, फिर आपको स्टीम लेनी है, ठीक है। अब आती है काढ़े की बात कि आपको काढ़ा कैसा पीना है। तो काली मिर्च, अदरक और तुलसी के पत्ते, ठीक है, इनका आपको काढ़ा बना के पीना है, ठीक है। आप या फिर 2 बार। बीच में कभी कभी आपका जैसे जूस पीने का मन नहीं कर रहा है तो आप उसके बदले क्या कर सकते हैं, आपको नींबू पानी पीना है। जो नींबू शिकंजी आती है ना, नींबू शिकंजी बनानी है घर में, वो पीनी है आपको, मीठी वाली। मतलब किसी तरह से आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो जूसेस वगैरह होते हैं, जो लिक्विड जितना आप पी सकते हैं उतना पीजिए। आपको कभी जूस नहीं पीने का मन है तो आप इस तरह से नींबू की शिकंजी बना लीजिए, मीठी वाली, आप वो पी सकते हैं। फ्रिज के पानी से बचना है, फ्रिज का पानी इस्तेमाल नहीं करना है आपको। जब तक आपकी तबीयत ठीक ना हो तब तक आप फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सुबह सुबह के टाइम देखिए आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह उठें जब, तो आप गिलोय का जो रस आता है ना, गिलोय का रस आप 1 गिलास पानी में मिला के पी सकते हैं, ठीक है। गिलोय बहुत अच्छा रहता है, फीवर वगैरह अगर किसी को आता रहता है बार बार तो उसके लिए गिलोय बहुत अच्छा रहता है। और काफ़ी और चीज़ों के लिए भी गिलोय जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है हमारे शरीर के लिए। कहते हैं ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में आप लोग क्या खाएंगे, तो सबसे पहले आपको उठ के गिलोय पीना है, ठीक है, 1 गिलास पानी में। गिलोय पीने के आधे 1 घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट जो हो वो बिल्कुल न्यूट्रिशियस, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसमें आप 2 एग ले सकते हो, 3 एग ले सकते हो, ठीक है, जितना आप खा सको। अगर आप एग वगैरह नहीं खा सकते तो आप उसको फ्रूट से एक्सचेंज कर सकते हो, आप उसके बदले फ्रूट्स खा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी टाइम स्किप नहीं करना है, आपको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। इस चीज़ को माइंड में बिठा लो कि भूखा आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। कोविड पॉजिटिव
पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, अगर वो सिट्रस फ्रूट्स खाते रहेंगे, सिट्रस फ्रूट खाते रहेंगे, तो आपको विटामिन सी की अलग से टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जितना हो सके सिट्रस फ्रूट खाइए। तो चलिए, मैंने आपको ब्रेकफास्ट का बता दिया, आपको लंच का भी बता दिया, और आप यही चीज़ आप डिनर में भी कर सकते हैं। डिनर में भी आप खिचड़ी वगैरह या गीला चावल वगैरह बना के कुछ इस तरह से खा सकते हैं। लेकिन खिचड़ी वगैरह रात को खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप दूध पी सकते हो, या दूध नहीं पीने का मन है तो आप एक बोल भर के फ्रूट्स खा के सो सकते हो। तो इसलिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस की जरूरत है, और बस अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करिए। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, घबराइए मत, अपने आप को बस एक राजा की तरह, एक प्रिंस की तरह, एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कीजिए, और अपने आप को पूरा तरीके से पैम्पर कीजिए, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो गाइज, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।